दोस्तों, आप 9 ग्रहों के बारे में तो जानते ही होंगे और इससे भी ज्यादा ग्रह खोजे जा चुके हैं आज के समय में। पर दोस्तों, कभी समय ऐसा भी रहा होगा जब एक भी ग्रह के बारे में लोग नहीं जानते होंगे। तो आखिर कब और कैसे पहली बार ग्रहों की खोज की गई थी और लोगों को पता चला था कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह मौजूद हैं? दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही सनसनीखेज वीडियोस जब भी हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सौरमंडल की शुरुआत के 5 ग्रहों की खोज कब की गई थी, इसकी तारीख बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यह 5 ग्रह नग्न आंखों से दिखाई देने का मतलब है कि इन ग्रहों की खोज बहुत पहले ही कर ली गई थी, लेकिन फिर भी तारीख बताना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, समय के साथ साथ ग्रह बदल गए हैं। बहुत सारे नए ग्रहों की खोज की जा चुकी है और जो हमारा आकाश है हमारे बूढ़े दादाजी की तरह है, जिसकी छत्र छाया में सारे ग्रह सौर मंडल में पल रहे हैं। ये सभी ग्रह तारे धूल के छोटे छोटे कणों के रूप में हमें अपनी धरती से दिखाई देते हैं। दोस्तों, यहाँ हम प्रत्येक ग्रह की खोज की तारीख, चाहे वह लिखित हो या वास्तविक, और प्रत्येक आश्चर्य के बारे में कुछ मजेदार तथ्य जानेंगे। बुध। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बुध स्टार्टिंग के 5 ग्रहों में से एक है और नग्न आंखों से देख पाने की क्षमता और दूरी के कारण इसकी खोज करने की तिथि अभी तक निर्धारित नहीं है। मूल एपिनगोलियों में ग्रह के सबसे पहले ज्ञात रिकॉर्ड किए गए अवलोकन है और संभवतः एक असीरियन खगोल शास्त्री द्वारा बनाए गए थे। माना जाता है कि ये गोलियां 1000 ईसा पूर्व या उससे भी पहले की हैं। इनमें बेबीलोनियन सितारों और नक्षत्रों का सबसे बड़ा जीवित रिकॉर्ड है। बुध के लिए इन गोलियों पर इस्तेमाल किया जाने वाला क्यूनिफॉर्म नाम मेसोपोटामिया, फारस और उगारिट में इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रकार का यूनिफॉर्म या कूदता हुआ ग्रह है। बाद में रोमनों ने अपने दूत देवता के नाम पर बुध ग्रह का नाम रखा क्योंकि यह किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में आकाश में तेजी से घूमता है। दोस्तों, बुध का तापमान 840 फ़ारेनहाइट यानी कि 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह 3031 मील यानी 4878 किलोमीटर व्यास के साथ पृथ्वी से 18 गुना छोटा है और हर 88 दिनों में सूर्य के चारों ओर घूमता है। बुध पर एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों से थोड़ा कम रहता है। मैरिनर 10 1974 और 1975 में उड़ान भरने हुए बुध ग्रह का आधे से भी कम भाग देखने वाला पहला विमान था। उसके बाद 30 सालों से अधिक समय तक कोई और ग्रह नहीं देखा गया। फिर 2008 में नासा के मैसेंजर अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी और 2011 में इसने ग्रह की परिक्रमा शुरू की और तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी। शुक्र। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। दोस्तों, शुक्र का पहला लिखित अवलोकन आकाश में इसकी उपस्थिति का 21 वर्षों का रिकॉर्ड है। यह 1600 ईसा पूर्व के बेबीलोनियाई पाठ पर लिखा गया, जो सबसे पुराने जीवित खगोलीय दस्तावेजों में से एक है। दोस्तों, 1610 में गैलीलियो गैलीली, जो दूरबीन के माध्यम से शुक्र का निरीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति थे, उन्होंने देखा कि ग्रह चंद्रमा जैसी अवस्थाओं से गुजरता है। इसने कोपर्निकस के दृष्टिकोण का समर्थन किया। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, न कि पृथ्वी की, जैसा कि पहले सोचा गया था। दोस्तों, शुक्र की सतह का तापमान 900 फ़ारेनहाइट यानी कि 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, शुक्र का कोई भी चंद्रमा अभी तक ज्ञात नहीं है और यह पृथ्वी से 20% छोटा है। दोस्तों, शुक्र ग्रह पर एक वर्ष पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर होता है। दोस्तों, शुक्र का प्रतीक भी महिला का है। इसमें साथ ही शुक्र की सतह की 3 विशेषताओं को छोड़कर सभी का नाम दुनिया भर की प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर रखा गया है। अन्य 3 अल्फा रेजियो, बीटा रेजियो और मैक्सवेल मॉन्टेंस है। धरती। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अपने ग्रह की, जिस पर हम रहते हैं, यानी कि हमारे अपने धरती ग्रह की। दोस्तों, बेशक पृथ्वी की खोज नहीं की गई थी, इस हरे और नीले रंग की घूमती महिमा में प्रवेश पर प्रत्येक व्यक्ति की खोज के अलावा अंतरिक्ष से पृथ्वी की पहली तस्वीर 24 अक्टूबर 1946 को V2 परीक्षण रॉकेट द्वारा ली गई थी। दोस्तों, पृथ्वी की गोलाकार प्रकृति पहले कई गर्मा गर्म बहसों का कारण थी। इस विचार का उल्लेख 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक दर्शन में किया गया था, लेकिन 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक यह अटकलों से ज्यादा कुछ नहीं था। दोस्तों, हेलेनिस्टिक खगोल विज्ञान ने इस अवधारणा का समर्थन किया और मध्य युग तक यह विचार लोगों की मान्यताओं में उलझा रहा। 1519 और 1522 के बीच फर्डिनेंड मैगलन और जुआन सेबेस्टियन एल्कानो की विश्व यात्रा पृथ्वी की गोलाकार प्रकृति का निर्णायक प्रमाण थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में 4 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर, और 70% भाग पानी है। हालांकि अधिक दिलचस्प बात यह है कि यदि पृथ्वी निकेल के आकार की होती तो सूर्य सामने का द्वार होता। मंगल ग्रह।
दोस्तों मंगल ग्रह का पहला समय रिकॉर्ड किया गया अवलोकन दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन मिस्र के खगोलविदों द्वारा किया गया था। लगभग 300 ईसा पूर्व में अरस्तु ने चंद्रमा को मंगल के सामने से गुजरते हुए देखने के बाद कहा कि मंगल वास्तव में चंद्रमा से अधिक दूर है, जिससे यह साबित होता है कि निश्चित रूप से यह करीब होना चाहिए। गैलीलियो ने एक बार फिर 1608 और 1610 के बीच मंगल ग्रह का पहला दूरबीन दृश्य देखा, लेकिन फ्रांसिस्को फोंटाना ने पहला वास्तविक रिकॉर्ड 1636 में बनाया। दोस्तों उनके रेखा चित्रों में मंगल ग्रह के किसी भी रियल फोटोज की बजाय उस समय के दूरबीनों की खराब गुणवत्ता अधिक दिखाई दी। क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने संभवतः 1659 में पहला जानकारीपूर्ण मंगल रेखा चित्र बनाया था। दोस्तों 1965 में मंगल ग्रह की 22 तस्वीरें, पृथ्वी के बाहर किसी अन्य ग्रह की पहली क्लोजअप तस्वीरें नासा के मेरिनर 4 द्वारा वापस भेजी गई। मंगल की सतह का तापमान औसतन -81 फ़ारेनहाइट यानी कि -63 डिग्री सेल्सियस है और यह पृथ्वी के आकार पर लगभग 50% है और इसमें पृथ्वी का 38% गुरुत्वाकर्षण है। बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति को सहस्त्राब्दियों से भटकते तारे या मिलते जुलते नामों से जाना जाता रहा है। बृहस्पति का पहला लिखित रिकॉर्ड 7वीं-8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बेबीलोनियों के समय का है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक प्राचीन चीनियों ने आकाश को 12 राशि क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था, जिसमें बृहस्पति या वर्ष तारा हर साल एक क्षेत्र से होकर गुजरता था। 1610 में गैलीलियो ने ग्रह के 4 बड़े चंद्रमाओं की खोज की, जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा के रूप में जाना जाता है: आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। गैलीलियो ने 4 चंद्रमाओं की गतियों को नोट किया। हमारे सनसनीखेज सौर मंडल के पहले 5 ग्रहों की तारीख बताना बहुत कठिन है। नंगी आंखों से दिखाई देने का मतलब है कि उन सभी की पहचान बहुत पहले कर ली गई थी। दोस्तों बृहस्पति ग्रह की पहली यात्रा 1973 में अंतरिक्ष जांच पायनियर 10 द्वारा की गई थी, जिसने ग्रह की शुरुआती नजदीकी तस्वीरें ली, जिससे रहस्यमय कक्षा के बारे में पहली वास्तविक विशेषताओं का पता चला। बृहस्पति -234 फ़ारेनहाइट यानी कि -148 डिग्री सेल्सियस के प्रभावी तापमान के साथ हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें 50 चंद्रमा और 3 वलय है। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रह पर कोई धरती जैसी सतह या भूमि नहीं है। इस ग्रह पर लगातार तूफान चलता रहता है, जो कि बहुत ही आकर्षक लगता है और उतना ही भयंकर भी। दोस्तों इसका गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी से काफी अलग है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 100 पाउंड यानी कि 45.4 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर आपका वजन 253 पाउंड यानी कि 114.76 किलोग्राम होगा। शनि ग्रह। दोस्तों शनि आखिरी ग्रह है जिसकी खोज की तारीख निश्चित नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे सबसे पहले अश्योरियों द्वारा दर्ज किया गया था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि उन्होंने शनि या निनिप के तारे का सबसे पुराना रिकॉर्ड लिखा है, जिसमें इसे लगभग 700 ईसा पूर्व रात में चमक के रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों बाद में प्राचीन यूनानियों ने 400 ईसा पूर्व में कृषि के देवता के नाम पर एक स्पष्ट भटकते तारे का नाम क्रोनोस रखा, जिसे बाद में रोमनों ने सैटर्नस नाम दिया। जब गैलीलियो ने पहली बार 1600 के दशक की शुरुआत में शनि की निगरानी की, तो उन्होंने यह सोचा नहीं था कि ग्रह पर छल्ले हैं, बल्कि यह 3 भागों या त्रिक ग्रह वाली एक वस्तु थी। 40 से अधिक वर्षों के बाद क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने कल्पना की कि 3 वस्तुएं वास्तव में छल्ले थी। जैसा कि हम जानते हैं आज छल्ले स्वयं चट्टान और बर्फ से बने हैं। शनि के 53 ज्ञात चंद्रमा हैं और यह -288 फ़ारेनहाइट यानी कि -178 डिग्री सेल्सियस के प्रभावी तापमान के साथ सूर्य से 886 मिलियन मील यानी कि 1.4 बिलियन किलोमीटर दूर है। दोस्तों एक शनि वर्ष पृथ्वी के 29 वर्षों के बराबर है। शनि के बादलों के ठीक 20,000 किलोमीटर ऊपर से गुजरने के बाद पायनियर 11 ने शनि की पहली क्लोजअप फोटोज ली। अरुण ग्रह। दोस्तों सर विलियम हर्शल ने 1781 में यूरेनस की खोज की थी। हर्शल संभवतः 18वीं शताब्दी के सबसे फेमस खगोल शास्त्री थे, जो आकाशगंगा की सर्पिल संरचना की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1977 में कुइपर एयरबोर्न वेधशाला और पर्थ वेधशाला के ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि अरुण ग्रह में शनि के समान छल्लों का एक बैंड है, जो देखने में काफी अद्भुत लगा, क्योंकि वे वास्तव में यूरेनस को एक दूर के तारे SAO 158687 के सामने से गुजरते हुए देखना चाह रहे थे। दोस्तों वायोजर 2 ने 1986 में ग्रह के बादलों के शीर्ष के 81,500 किलोमीटर यानी 50,600 मील के अंदर आने के बाद 10 नए चंद्रमाओं, शनि से भी अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और 2 नए छल्लों की खोज करते हुए पहली उड़ान भरी। वायोजर 2 अभी भी एकमात्र यान है जो यूरेनस तक पहुंचने के लिए है। दोस्तों यूरेनस नीला बहुत ही विशाल ग्रह है। इसमें वायुमंडल में मीथेन के कारण इसका अजीब नीला रंग है।
और इसे अक्सर बर्फ का दानव भी कहा जाता है क्योंकि यह एक छोटे चट्टानी कोर के शीर्ष पर बर्फीले पदार्थों के घने गर्म तरल पदार्थों से बना है। दोस्तों यह हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक झुकाव वाला ग्रह है जो अपनी तरफ घूमता है और इसका औसत तापमान -350 फ़ारेनहाइट यानी -212 डिग्री सेल्सियस है। यूरेनस पर एक दिन पृथ्वी के 17 घंटों के बराबर होता है और इस ग्रह पर एक वर्ष पृथ्वी के 84 वर्षों के बराबर होता है। लेवेरियर की गणना का उपयोग करते हुए नेपच्यून के अस्तित्व की पुष्टि की। काउच और लेवेरियर दोनों को अक्सर नेपच्यून के खोजकर्ता के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। दोस्तों नेपच्यून काफी उल्लेखनीय है। यह ग्रह टेलीस्कोपिक स्थान के बजाय गणितीय भविष्यवाणियों के माध्यम से पाया जाने वाला पहला ग्रह था। दोस्तों नेपच्यून को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 पृथ्वी वर्ष लगते हैं क्योंकि यह सूर्य से पृथ्वी की तुलना में 30 गुना से अधिक दूर है, जिसका अर्थ है कि 1846 में खोज के बाद सबसे हालिया पूर्ण कक्षा 2011 में पूरी हुई थी। नेपच्यून एक हवादार स्थान है। इसकी हवा की गति पृथ्वी की तुलना में 9 गुना अधिक तेज हो सकती है। प्लूटो। दोस्तों प्लूटो क्या ये ग्रह है या नहीं, यह हमेशा से ही बहस का केंद्र रहा है। दोस्तों 18 फरवरी 1830 को क्लाइड टॉम्बो ने एरिजोना लोवेल वेधशाला में सावधानी पूर्वक आकाश सर्वेक्षण के बाद प्लूटो की खोज की। कई लोगों ने यह सिद्धांत दिया कि यूरेनस और नेपच्यून की कक्षाओं में होने वाली कुछ अजीब घटनाओं को समझाने के लिए एक ग्रह अवश्य होना चाहिए। यही कारण था कि टॉम बॉग खोज रहा था कि वह कहाँ है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि इस ग्रह का नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया। यह नाम वास्तव में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की 11 वर्षीय स्कूली छात्रा वेनेशिया बर्नी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस ग्रह के लिए पहली उड़ान 14 जुलाई 2015 को हुई, जहां न्यू होराइजन्स मिशन के दौरान ग्रह की पहली हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली गई। दोस्तों प्लूटो को आधिकारिक तौर पर 2006 में एक ग्रह के रूप में हटा दिया गया था और अब यह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है और सूर्य के सबसे करीब दूसरा है। ग्रह एक्स। दोस्तों कैलटेक के शोधकर्ताओं को सौरमंडल की गहराई में संभावित प्लैनेट एक्स के साक्ष्य मिले हैं। नासा के ग्रह विज्ञान प्रभाग के निदेशक जिम ग्रीन ने कहा, एक नए ग्रह की संभावना निश्चित रूप से हम सभी के लिए रोमांचक है। एक नए ग्रह की संभावना निश्चित रूप से हम सभी के लिए रोमांचक है। हालांकि प्लैनेट एक्स को एक नया ग्रह की खोज कहना जल्दबाजी होगा। हम जो देख रहे हैं वह सीमित अवलोकनों से मॉडलिंग पर आधारित एक प्रारंभिक भविष्यवाणी है। यह एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत है जो एक रोमांचक परिणाम की ओर ले जा सकती है। दोस्तों इस अजीब दुनिया का द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 10 गुना अधिक हो सकता है और इसकी कक्षा नेपच्यून की इस तुलना में सूर्य से औसतन 20 गुना अधिक दूर तक पहुंचती है। तो हमारे पास ये है। सौरमंडल के बारे में हमारी धारणा निश्चित रूप से समय के साथ बदल गई है, चाहे शुरुआत के लिए इसमें 8 या 9 ग्रह शामिल हो। हालांकि संख्या जो भी हो, प्रत्येक ग्रह की एक अविश्वसनीय कहानी जरूर है और कुछ पॉइंट पर कम से कम दिखाई देने वाले ग्रहों को दुनिया भर की संस्कृतियों और पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व दिया गया है। शुक्र के झुलसाने वाले तापमान से लेकर के गैस के विशालकाय बृहस्पति पर आए तूफान तक प्रत्येक ग्रह के बारे में जानने के लिए वास्तव में बहुत कुछ है और अभी तो हमने सतह तक को नहीं खरोचा है। अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी तो हम 1% भी नहीं जान पाए हैं इन ग्रहों के रहस्यों के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।